आज हम पाठ 11 स मे प्रियः का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया देयानि। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क प्रश्न, एतानि पद्यानि कः कम प्रति कथयति। ये श्लोक कौन किसको कहता है? किसको कहता है? कौन कहता है? एतानि पद्यानि, ये श्लोक श्री कृष्णः अर्जुनम कथयति। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। पद्यानि, भगवान श्री कृष्णः अर्जुनम प्रति कथयति, अर्जुन को कहते हैं। वक्ता सर्वाणि कर्माणि कस्मिन् न्यसितुं कथयति। वक्ता सभी कर्म कस्मिन् न्यसितुं, किस में रखने के लिए कहता है। उत्तर देखिए इसका। वक्ता सर्वाणि कर्माणि परमेश्वरे न्यसितुं कथयति। वक्ता सभी कर्म परमेश्वर में रखने के लिए कहता है। ब्रह्मणि चित्तम स्थिरम कर, ब्रह्मा में मन को स्थिर करने के लिए किम आवश्यकम, क्या आवश्यक है। ब्रह्मणि चित्तम स्थिरम कर्तुम अभ्यास योगः आवश्यकः। ब्रह्मा में चित्त को स्थिर करने के लिए अभ्यास योग आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अभ्यास योगः, अभ्यास योग। कस्मिन् रतः जनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। किसमें लगे हुए मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। किसमें लगे हुए? सर्वभूत हिते रताः जनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। सभी प्राणियों के हित में लगे हुए मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। सप्तमे पद्ये 7वें श्लोक में महर्षिणा के गुणा वर्णिता। महर्षि ने किन गुणों का वर्णन किया है। सप्तमे पद्ये 7वें श्लोक में महर्षिणा, महर्षि ने इमे गुणाः वर्णिताः, इन गुणों का वर्णन किया है। कौन कौन से गुण हैं? अद्वेष्टा, किसी से द्वेष न रखना। सर्वभूतानां मैत्रा, सभी प्राणियों से मित्रता रखना। करुणाः, दयालु। निर्ममाः, ममता से रहित। निरअहंकाराः, अहंकार से रहित। सम सुख दुख, सुख और दुख में समान रहने वाला। क्षमी च, और क्षमावान। अभ्यासे अपि असमर्था जना कथम सिद्धिम अवाप्स्यति। अभ्यास में भी असमर्थ व्यक्ति कैसे सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अभ्यासे अपि असमर्था जना परमेश्वरार्थम कर्मणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यति। अभ्यास में भी असमर्थ व्यक्ति परमेश्वर के लिए कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करता हुआ सिद्धिम अवाप्स्यति, सिद्धि को प्राप्त करता है। दशम पद्यानुसारम, 10वें श्लोक के अनुसार, मत कर्म परत्वे, मुझ में कर्म परत्व, मेरे प्रति कर्म करने में अशक्तः सति, असमर्थ होने पर, किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। यदि मेरे लिए कोई काम में असमर्थ हो तो फिर क्या करे? कर्म
परत्वे अशक्तः सति। मेरे प्रति कर्म करने में असमर्थ होने पर सर्व कर्म फल त्यागः कर्तव्या। सभी कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुम, ईश्वर के प्रियत्व को प्राप्त करने के लिए के गुणाः आवश्यकाः सन्ति, कौन से गुण आवश्यक हैं? विस्तरेण लिखत, विस्तार से लिखो। देखिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं। ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुम अधोलिखिता गुणा आवश्यका सन्ति। पहला, या संतुष्टः योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः ईश्वर भक्ता च अस्ति स ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुं शक्नोति। वह ईश्वर का प्रियत्व प्राप्त कर सकता है। दूसरा देखिए, यह अनपेक्षा सूची दक्षा, जो अपेक्षा न रखने वाला, सूची पवित्र, दक्षा कुशल, गत व्यथा अस्ति और व्यथा के चले जाने वाला, स ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुं शक्नोति, वह ईश्वर का प्रियत्व प्राप्त कर सकता है। तीसरा देखिए, यह च हृष्यति, जो न प्रसन्न होता है अधिक, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोचती और न ही शोक करता है, न आकांक्षती, न आकांक्षा रखता है, किसी चीज की इच्छा नहीं रखता, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्याग करने वाला है, भक्तिमान च, और जो भक्ति वाला है होता है, स ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुं समर्थः भवति, वह ईश्वर का प्रियत्व प्राप्त करने में समर्थ होता है। यह सूचौ मित्रे च समा, जो पवित्र है, मित्र में समान है। मान अवमानियों सुख दुखेषु च समः, जो मान और अपमान में और सुख दुख में समान है। संग विवर्जितः च, और जो आसक्ति से रहित है। स ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुं सक्षमा भवति, वह ईश्वर का प्रियत्व प्राप्त करने में समर्थ होता है। यह तुल्य निंदा स्तुति, जो निंदा और स्तुति में समान रहता है। मौनी चुप रहता है, संतुष्ट है, अनिकेतः अनिकेत है, स्थिरमति और स्थिर बुद्धि वाला है। कैसा है? स्थिर बुद्धि वाला है। भक्तिमान च, भक्ति और भक्ति वाला है। स ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुं शक्नोति, वह ईश्वर का प्रियत्व प्राप्त करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। प्रदत्तानां पद्यांशानां भावार्थम लिखत, नीचे लिखे हुए पद्यांशों का भावार्थ लिखिए। क देखिए पहले, समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अवमानियों, जो शत्रु और मित्र में मान और अपमान में समान रहता है। भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष शत्रु और मित्र के प्रति एवं मान अपमान में समान भाव रखता है, वह पुरुष मुझे प्रिय है। मयि मनः आध्यस्व, मुझ में मन लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय, और मुझ में बुद्धि लगाओ। कहने का भाव है कि हे अर्जुन, तुम मुझ में ही अपने मन को लगाओ। कहने का भाव है कि हे अर्जुन, तुम मुझ में ही अपने मन को लगाओ और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगाओ, इसके उपरांत तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अगला देखिए, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोष्यति न, जो न अधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न ही कोई किसी चीज की इच्छा करता है।
शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सा में प्रिय। जो शुभ अशुभ का परित्याग करने वाला है, भक्ति वाला है, सा वह मुझे प्यारा है। कहने का भाव है कि हे अर्जुन, मुझे वही व्यक्ति प्यारा है जो ना तो बहुत अधिक खुश होता है, ना तो बहुत अधिक प्रसन्न होता है, और ना ही किसी से द्वेष रखता है, ना कोई शोक करता है, ना किसी प्रकार की कोई इच्छा करता है। जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्याग कर देता है, भक्ति से परिपूर्ण होता है, वही मुझे प्यारा होता है। अगला देखिए, षष्ठम पद्यम उप आधृत्य लिखत कस्मात् का श्रेयः। छठे श्लोक के आधार पर लिखिए कि किससे क्या श्रेष्ठ है। अभ्यासात ज्ञानम श्रेयः, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् श्रेयः, ज्ञानात् ध्यानम श्रेयः, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यानात् कर्मफल त्यागः श्रेया, और ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। बेटे ये जो बीच में जो गैप दिया हुआ है ना, ये गैप नहीं आना, एक के बाद एक अक्षर लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईश्वरस्य स्वगुरुजनानां च प्रिया भवितुं भवन्ता किम करिष्यन्ति। ईश्वर के और अपने गुरुजनों के प्रिय होने के लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए आप देखें, ईश्वरस्य स्वगुरुजनानां च प्रिया भवितुं, ईश्वर के और गुरुजनों के प्रिय होने के लिए वयम चित्तम स्थिरम कृत्वा, हम अपने मन को स्थिर करके ईश्वरस्य, ईश्वर का ध्यानम करिष्यामः, ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? ईश्वर का ध्यान करेंगे। श्रद्धा पूर्वकम स्वगुरुजनानां ज्ञान पालियामा, श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे। तेषां सेवाम करिष्यामा, उनकी सेवा करेंगे। ते निर्दिष्टम जीवन मार्गम अनुसरिष्यामः, और उनके द्वारा निर्दिष्ट जीवन मार्ग का पालन करेंगे। अशुभानि कर्माणि